तो बच्चों बज गया है नगाड़ा और अब आपके साथ झूमने को हमें तैयार, क्योंकि आप भी झूमोगे इस क्लास के बाद। कहोगे वाह सर ये कैसा है, इतना आसान पेपर आएगा। तो यही पेपर जब आपका 1 मार्च को आने वाला है तो तैयारी को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आपका शुभम क्लासेज के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में, जहां पर आप सबसे ज्यादा बेटर कर सकते हो और करके दिखाया गया है। तो चलिए शेयर करिए पूरे ग्रुपों में और लाइक करना ना भूलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों A to Z पूरे प्रश्नों का एक सॉल्यूशन, जहां पे 20 MCQ और पार्ट बी के पूरे 50 नंबर आपके हवाले करते हैं, वही आया है जो मैंने बोल दिया, क्योंकि झूमेंगे हम आज पूरी रात। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला आपका आएगा, हम अगर आपको देखें मुख्य सारे टॉपिक्स में क्लियर करूंगा। सबसे पहले जहां आपको सबसे ज्यादा डर है, सबसे ज्यादा भय है, सर ये इससे जानते थे आर्टिकल का क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल का मतलब यही है कि आपको एक ऐसी टॉपिक दी जाएगी जो एस्से की तरह ही होगी, लेकिन यहां पर आपको हेडिंग नहीं लिखने हैं, आपको यहां पे पैराग्राफिंग करनी है। 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ आपका 80 से 100 में पूरा कवर कर देना है। क्वेश्चन कैसे होगा आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कितने इसके अलावा भी कितने कौन कौन से आर्टिकल हमें तैयार कर लेने होंगे। अगर आपने तो राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन माय बेस्ट फ्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लू। अब ये जो दिया ये आपकी हेडिंग नहीं है, ये आपको बताया है कि अपनी लाइन को शुरुआत इस तरीके से करिए, फिर उसके बाद इस टॉपिक को रखिए, लास्ट में ये टॉपिक लिखिए। तो वैसे ही हमें सेंटेंस इन क्लू के आधार पे सेंटेंस क्रिएट करते जाना है। लिखा है पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, हिज ड्रेस उसका ड्रेस बताइए, एंड हैबिट्स आदत बताइए, हिज हॉबीज उसके हॉबीज बताइए, हिज क्वालिटीज उसके गुण बताइए। तो आप सबसे पहले उसका परिचय दो बच्चा, माय बेस्ट फ्रेंड सबसे पहले आपको परिचय देना है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको परिचय। तो माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक ऐसे ही आपका माय आइडियल टीचर पे भी होगा। ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या लिखे कि अ फ्रेंड एक मित्र इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ठीक है, आवश्यकताओं में जो मित्र होता है वही सच्चा मित्र होता है। आवश्यकताओं में जो मित्र होता है वही सच्चा, यानी जो हमारे जरूरतों में खड़ा हो वही मेरा सच्चा मित्र है। इज एन एज ओल्ड सेइंग, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं। आपने क्या कहा, आई हैव मेनी फ्रेंड, मेरे पास बहुत से मित्र हैं। बट आई लाइक सुरेश द बेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन मैं उन सभी मित्रों में सुरेश को काफी पसंद करता हूं। ही इज अ फ्रेंड इंडीड, वह वास्तव में एक सच्चा मित्र है। ठीक है, ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, और वह एक मित्र ही नहीं वह एक आइडियल स्टूडेंट भी है, एक आदर्श विद्यार्थी भी है। हिज फादर इज अ टीचर, उसके पिता एक टीचर है। उसके पिता क्या है, एक टीचर है। हिज मदर इज अ रिलीजियस लेडी, यानी आप उसका इंट्रो दे रहे हो, उसका नाम क्या है, वह कैसा है, उसके मम्मी कौन है, उसके पापा कौन है, आप उसका परिचय दे रहे हो मेरे बालक बालिकाओं, आप उसका बेटा परिचय दे रहे हो। ही इज 16 ईयर्स ओल्ड, वह 16 साल का है। आप उसकी अब एज बता दिए, वह 16 साल का है। पुरुषान मतलब क्या होता है, पहनना, तो वह पहनता है सिंपल ड्रेस। अब आप उसके ड्रेस की बात कर रहे हो, टॉपिक ड्रेस भी थी, इंट्रो के बाद ड्रेस पे आना है, तो वो सिंपल ड्रेस पहनता है। ही इज वेरी सिंपल बाय नेचर, ठीक है, वो बाय नेचर नहीं, स्वभाव से, वह स्वभाव से काफी साधारण है। ही इज वेरी पोलाइट, वह बहुत ही पोलाइट है। ही इज नेवर एंग्री, वह कभी गुस्सा नहीं होता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वह हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहता है। ही हैज मेनी हॉबीज, उसके पास बहुत से शौक है। पास के लिए हैज हैव का यूज करते हैं, तो छोटे छोटे
क्लास 10th के विद्यार्थियों को छोटे छोटे सेंटेंस ही तो करने, उसकी जय क्वालिटी है, बार बार हीज लगाओ। जितनी हॉबीज है कि लिख दो कि ही हैज मेनी हॉबी, बहुत शौक रखता है, ठीक है, ठीक है। ही लाइक्स डांस, ही लाइक्स सिंगिंग, ठीक है, ही लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग, बहुत सारे ऐसे आप अपने से लिख सकते हो। मैंने इसमें इतने टॉपिक लिख दिए कि 2-4 टॉपिक आप भूल भी जाओगे तो भी आपके 80 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जहां पे आप ये कंप्लीट मार्क्स अपना कवर कर लेते हो। ही साइंस पेंट्स एंड कलेक्ट्स कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, he has collected coins and stamps of different sizes and many countries. He is also very fond of reading good books, ठीक है। He has many good qualities, उसके पास बहुत अच्छे गुण हैं। अगर आपको यहां से यहां तक अगर थोड़ा सा जटिल भी लग जाए बच्चा, तो इस लाइन को आप हटा के बाकी लाइन भी लिख सकते हो, शौक में, क्वालिटी में। तो अब उसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आते हैं। अब हम लिखेंगे मेरे प्यारे होनहार छात्रों, ही हैज हो गया, ही इज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ गुड बुक्स हो गया, ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, क्या क्या है देखना। ही बियर्स अ गुड मोरल कैरेक्टर, उसके बहुत ही अच्छे नैतिक गुण हैं। ही ऑलवेज हेल्प मी इन नीड, वो मेरी आवश्यकताओं में मदद करता है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही इज रेगुलर इन हिज मॉर्निंग वॉक, वह प्रति अपने मॉर्निंग वॉक में क्या है, नियमित है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती है। तो आप उन सेंटेंस को थोड़ा कलेक्ट अपने माइंड में करो, जिन सेंटेंस को आप डेली जानते हो, जैसे ऑनेस्ट हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, गुड हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, शौक में डांस हो गए, उसकी रीडिंग बुक्स हो गए, सिंगिंग और सॉन्ग्स हो गए, तो ये उनकी क्वालिटी में चला जाएगा। तो आप अपने से भी उसको सेंटेंस क्रिएट कर लोगे, और ऐसे ही अगर जाते हो तो 100% आप अपना परफेक्ट करते हो, ठीक है। ही रिस्पेक्ट्स एंड ओबेज हिज टीचर, वह अपने अध्यापकों का, पेरेंट्स माता पिता का, एंड एल्डर्स और बड़ों का सम्मान करता है और आज्ञा मानता है। He does not waste his time, वो अपना समय बर्बाद नहीं करता है। He is neither proud nor selfish, ना तो उसे घमंड है, ठीक है, और ना ही स्वार्थ है। He never makes a noise in the class, वो कक्षा में कभी शोर नहीं मचाता है। He is a good player of hockey and volleyball, वो हॉकी और वॉलीबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है। अब आप भले होता है कि दोस्त की टांग खिंचाई करते हैं, लेकिन यहाँ आर्टिकल में लिख जाएंगे तो कहेंगे सब कि अरे सर, ये उसको क्या पता कि उसकी इतना बड़ाई करेंगे, सामने इतना बड़ाई करेंगे, सब इतना सामने बड़ाई कर दे तो आंखों से पानी आ जाएगा, अरे हमारा दोस्त हमको इतना चाहता है, ठीक है। तो ध्यान दो, तो अब हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज एल्डर्स इन, ठीक है, प्रेजवर्दी, उसका जो व्यवहार है, ठीक है, अपने बड़ों के प्रति वो प्रशंसनीय है। ही इज अ ट्रू स्काउट, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ हिम, और मुझे उस पर क्या है, ठीक है, मुझे उस पर गर्व है, ठीक है। अब यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों अगर आ जाए माई, ठीक है, आइडियल टीचर, तो आप क्या करोगे, आप शुरुआत कैसे करोगे। देयर आर मेनी टीचर इन माई स्कूल बट आई लाइक मिस्टर शर्मा मोस्ट, ठीक है। He is a friendly towards students, ठीक है। अब वहां पे आप उनको बताने लगो क्या, he is very supportive person, फिर उनके ड्रेस की बात कर लोगे, फिर उनके वो कितने मास्टर हैं उनकी चर्चा कर लोगे, ठीक है। he is a B.Ed, ठीक है। he is also an MA with her, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। तो आप यहां पे आप क्या करो, ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, ही पुट्स ऑन, ठीक है, टी शर्ट एंड जींस, ठीक है, इन समर एंड इन विंटर ही पुट्स ऑन क्या, वुलन कोट्स, वुलन जैकेट, ठीक है, एंड ही हैज अ कैप ऑन हेड। तो आप क्या करो, उनका इंट्रो दे दिए, ही हैज मेनी क्वालिटीज, उनके अब 2-4 गुण बता दो, ही हैज मेनी हॉबीज बता दो। अब आप उनको लाइक क्यों करते हो, तो उनके सारे
अच्छी चीजों को बता के 2-4 लाइन बोल लो कि इस कारण हमें उन पर गर्व है, सेम एक लाइन कॉपी हो जाएगी। तो यहां पे आप, ठीक है, एन आइडियल टीचर पे और कौन से आर्टिकल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। माई मदर, माई मदर, माई फादर, माई मदर, माई फादर, माई स्कूल, माई स्कूल, अ विजिट टू अ फेयर, अ विजिट टू अ फेयर, अ विजिट टू अ फेयर, मेले का दृश्य, अ विजिट टू अ फेयर। और किस चीज का आप कहोगे बच्चा, यहां पर आपका हो गया। अब आपका पॉल्यूशन पे आप जान ही गए हो, ठीक है, पॉल्यूशन हमारा हो ही गया है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, माय फेवरेट गेम क्रिकेट मैच, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक ही, ठीक है, आवर पुलिसमैन, आवर पुलिसमैन, तो ये सारे टॉपिक, टेररिज्म आ जाए, ठीक है, कोविड-19 आ जाए, तो ये सारे इन टॉपिकों पे आप मॉर्निंग वॉक पे आ जाए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, इन सारे टॉपिक पे आपको आना, छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाइएगा। हमें 80 वर्ड्स जाना है, ठीक है, हमें 80 वर्ड्स जाना है, ठीक है। अब हम आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो अब इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। और जब भी यहां देख सकते हो आर्टिकल का मतलब ही होता है किस तरीके से लिखना, उसमें एक राइटर जरूर उपस्थित होना चाहिए। यहां पे आपको कह दिया मेरे प्यारे बच्चों, होनहार छात्रों, यहां लिखा है कि रीड द नोट्स गिवन बिलो एंड राइट एन आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। शुरुआत इसमें क्लूज दे दिया है कैसे कैसे आपको टॉपिक बनानी है। ये क्लूज हमें, हर क्लू पे हमें 2 से 3 सेंटेंस क्रिएट कर लेने हैं। कहा है कि गेम्स, ठीक है, इंटीग्रल एक्टिविटी डेवलप अ चाइल्डफुली। गेम्स कैसे एक चाइल्ड को डेवलप करता है, इसको बताइए। नो गेम्स, अगर गेम नहीं हो तो क्या हो, डलनेस ऑफ चाइल्ड माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। गेम्स इंपॉर्टेंस, मिरर स्टडीज, एग्जॉक्शन उसकी थकान, क्या माइंड एंड बॉडीली, उसकी माइंड और बॉडी क्या थकता है। गेम्स डाइवर्ट, गेम कैसे हमें डाइवर्ट करता है, एंड एक्टिवेट माइंड, और माइंड को एक्टिवेट करता है। अब आपने हेडिंग जब डालोगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स डालोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। यहां आपने क्या लिखा है, बाई अंकुर लिखा है, तो आप अगर नाम इसमें रखा है तो लिखोगे, अदरवाइज लिखोगे बाई XYZ। आर्टिकल का ये रूल है बच्चा, हम इसमें पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफिंग कर दिया तो 1 पैराग्राफ में लिख दें, या 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ, लेकिन हमारी वर्ड की लिमिट 80 से 100 की होनी चाहिए। और अगर 80 से 100 की हम लिमिट करते हैं तो 100% हम सबसे परफेक्ट करते हैं, और ये परफेक्ट आप बना के जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे आप लिख रहे हैं क्या कि इट इज राइटली सेड दैट, या ठीक है, यह सही कहा गया है कि, इट इज राइटली सेड दैट, यह सही कहा गया है कि माइंड रिसाइड्स, माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। क्या कहा गया है, हेल्दी माइंड, क्या कहा गया है, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। जो स्वस्थ मस्तिष्क होता है वो स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। गेम्स आर द की फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी, और खेल हमारे शरीर को क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। थ्रू गेम्स, गेम के द्वारा ही, गेम के द्वारा ही वन अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइज, कोई व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज करता है, विच हेल्प इन होल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो ठीक है एक बच्चे का संपूर्ण विकास करता है। इफ देयर आर नो गेम्स, यदि गेम ना हो तो फॉर द चिल्ड्रेन एंड देन डोंट प्ले, ठीक है, तो वो खेलते नहीं तो देयर माइंड्स गेट डल, तो उनके मस्तिष्क डल हो जाते हैं। सो गेम्स हेल्प देम कीप, ठीक है, कीप देयर बॉडीज हेल्दी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन के साथ उसके इंपॉर्टेंस हो गए। अब इन सारे क्लू पे अपनी बातें रखते हुए ऐसे आप क्या करोगे, समाप्ति कर दोगे। तो इसमें आपको ये आपका जिस चीज को एस्से के नाम से जानते हो वही अब एस्से का रूप बदल गया है। अब इसे आर्टिकल के रूप में आपको जानना है, रिपोर्ट के रूप में जानना है, और इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों आपको पैराग्राफ बना के लिखना है, नो हेडिंग। इतना याद रहे, जैसे मैंने यहां दिखाया है लिखकर, एज ए राइटर आप प्रेजेंट हो गए यहां पर, वैसे ही आप लिखोगे। मेरे होनहार छात्रों,
अगला आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अगले पे लेटर कैसे होगा देख सकते हो, मैंने लेटर लिख के दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे होगा ये आपका लेटर, क्वेश्चन नंबर 2 पे लेटर होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 पे मेरे प्यारे होनहार छात्रों आपको ये लेटर लिखना है और ऐसे ही एकदम फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। और जो आपने यहां 2 आपने डाल दिया, ये आपका सब्जेक्ट देख सकते हो किस चीज के लिए है, अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। आपको यहां टॉपिक चेंज कर सकता है, क्या कह सकता है कि ठीक है किस लिए, रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, बुक फैसिलिटी, मैगजीन फैसिलिटी, वाटर टैंक, वाटर सप्लाई, ठीक है, फर्नीचर्स की प्रॉब्लम। तो यहां पर प्रिंसिपल से आप ये कंप्लेन के लिए फॉर्मेट, अगर आपका लेटर में फॉर्मेट सही है, राइटिंग सही है, तो कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको पूरा नंबर ना दे दे। अगर एक आध सेंटेंस गलत भी होते हैं तो परफेक्ट फॉर्मेट और एक अच्छी राइटिंग पे नंबर हमें लेटर में शानदार मिलते हैं, कहीं नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप यहां से शुरू किए हो क्या, द, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या लिखा है, क्या लिख दिया है यहां पर देख सकते हो। ऐसे ही फ्रेश राइटिंग आपकी होनी चाहिए जैसा कि इस बच्चे के द्वारा है। बच्चे का नाम जिसने लिखा है ये है प्रशांत यादव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही आपको फ्रेश एकदम लिखना है। पहला आप देख सकते हो यहां पर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है कि टू द प्रिंसिपल हो गया। अब प्रिंसिपल है तो किस स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, ठीक उसके नीचे लिखा है गवर्नमेंट क्वींस इंटर कॉलेज, फिर लिखा है लहुरा वीर वाराणसी। अब एक लाइन का गैप देना है, सब यानी जब सब्जेक्ट लिखोगे तो उसके ऊपर एक लाइन का गैप हो और नीचे एक लाइन का गैप हो। इस बात का किस चीज के लिए था, ये क्वेश्चन में ही रहेगा। तो यहां रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, इवनिंग गेम्स के अरेंजमेंट के लिए। बीमारी पर तो आप लेटर लिखते आए हो, अगर छुट्टी के लिए आए, बीमारी की वजह से छुट्टी चाहिए तो उसको आप लिख जाओगे, वो मैं बताने वाला नहीं हूं क्योंकि वो बार बार वो लेटर आप लिख चुके हो, अभ्यासित हो। और मैं 2-4 लेटर अभी आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब एक लाइन का गैप, फिर आपने रेस्पेक्टेड सर, या तो रेस्पेक्टेड सर लिखोगे या तो रेस्पेक्टेड मैडम लिखोगे, दोनों में से कोई एक लिखना है। आपकी कंप्लीट लाइन क्या, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे निवेदन करते हुए कहता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकांश छात्र आप 10th बी आर ईगर, उत्सुक हैं, ठीक है। कक्षा 10 बी के अधिकांश छात्र, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी आर ईगर मतलब उत्सुक हैं टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने के लिए। देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, और कॉलेज में स्कूल में लिख सकते हो, और स्कूल में कोई अरेंजमेंट नहीं है। बस आप प्रॉब्लम बता दिए, एक लाइन छोड़ो, फिर टू के सीध में आई कॉमा देयरफॉर कॉमा, जैसे बीमारी में लिखते हो कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज, वही लाइन आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू गुड सेल्फ टू मेक अरेंजमेंट, request your good self to make arrangement for regular evening games for practice, कि आप प्रैक्टिस के लिए रेगुलर इवनिंग गेम्स लिखिए, ठीक है, क्या करिए, अरेंज करिए। आई शैल बी, ये कॉमन लाइन, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, नीचे थैंकिंग यू, फिर नीचे डेट लिखोगे 1 मार्च 2023, पेपर आपका 1 मार्च को है तो 1 मार्च 2023, फिर उसके ठीक सीध में लिखोगे योर ओबेडियंटली XYZ, नाम मेंशन नहीं करना है। अगर पेपर में नाम मेंशन करने को देता है, ठीक है, कि आप क्या हो बच्चा, आप क्या हो, आप रोहन हो या रोहिणी हो, ठीक है, तो आप जो उसमें पेपर में दिया रहे तो लिखोगे। अगर पेपर में कोई नाम इंडिकेट नहीं किया है तो आप नाम मेंशन नहीं करोगे, इतना याद रखना। और अभी तक क्या कर रहे थे, पूरे ग्रुप में शेयर किए कि नहीं, तो पूरे सारे ग्रुप में शेयर कर दो बच्चा, क्योंकि आज मैंने कहा A to Z फाइनल करूंगा। यही पेपर में 7 सेट में छप चुका है और यही हर एक जिले में जो मैं बता रहा हूं सबके सेट में ये दिखेगा। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों।
अगला लेटर देखेंगे, देख सकते हो ये है आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे पूछे या ट्रांसफर सर्टिफिकेट इश्यू कराने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे, फिर वही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट यहां तक आओगे। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट क्वींस इंटर कॉलेज लौड़ा वाराणसी, सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट क्या हो गया कि टू इश्यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो तो दोनों में से कोई एक रहेगा। रेस्पेक्टेड सर या मैडम, आई बेग टू से दैट माय फादर इज अ गवर्नमेंटेड क्लर्क। भाई ट्रांसफर सर्टिफिकेट हमको क्यों चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, हमको आगे के एडमिशन के लिए चाहिए, कहीं और हम एडमिशन कराना चाहते हैं, आपके स्कूल से निकलना है भैया, ठीक है। तो हम मेन रीजन तो कभी बता ही नहीं सकते कि आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, जल्दी नहीं मिलेगा आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो आप क्या कह रहे हो, आई बेग टू से दैट माय फादर इज अ गवर्नमेंटेड क्लर्क, माय फादर इज अ गवर्नमेंटेड क्लर्क, ठीक है, इन वाराणसी। अब बट नाउ ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वाराणसी टू अयोध्या, वाराणसी से अयोध्या में। आई हैव टू ज्वाइन द स्कूल देयर, अब मुझे वहीं पे स्कूल ज्वाइन करना है। अब आपका एक लाइन गैप प्रॉब्लम बता दिए, फिर वही कॉमन लाइन, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इश्यू माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट सून, जल्द से जल्द मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू करने की कृपा करें। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा तो बस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जगह ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो जाएगा, बाकी सब बातें सेम रहेंगी, ठीक है। अब नीचे कॉमन लाइन, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, नीचे थैंकिंग यू एक्सक्लेमेशन मार्क, एक लाइन का गैप, डेटेड 1 मार्च 2023, योर्स ओबीडिएंटली XYZ, ये हो गया या। तो इन सारे लेटर को आप तैयार कर जाओगे, ठीक है। आपका अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, अब फुल फी कंसेशन, एप्लीकेशन पर फी कंसेशन, अगर हमें फीस में छूट चाहिए तो हम क्या कैसे कहेंगे, बाकी तो यहां तक आप समझी गए। तो एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन के लिए, तो आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, जब भी इवनिंग गेम्स के लिए और आपको फीस माफी के लिए तो अपना परिचय स्कूल में दो कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूं, नाम नहीं मेंशन करना है। माय फादर इज अ पुअर शॉपकीपर, मेरे पिता एक गरीब दुकानदार है, स्मॉल शॉपकीपर, और फार्मर लिख सकते हो। सो आई एम अनेबल टू पे द फी, इसलिए मैं फीस चुकाने में असमर्थ हूं। लास्ट ईयर, पिछले साल, आई एंजॉयड फ्री सीप, क्योंकि आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 9th डी, पिछले साल मैंने फ्री फी का आनंद लिया क्योंकि मैंने 9th में अच्छे स्कोर किए थे। अब समस्या बता दी, चाहते क्या हो, तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, मुझे कृपा करें फुल फी कंसेशन, जैसे लाइन लिखते हो कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ठीक है, लिव फॉर 4 days, तो बस यहां लिख दो फुल फी कंसेशन, लाइन सेम। अब आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड थैंकिंग यू, डेटेड 1 मार्च 2023, योर्स ओबीडिएंटली XYZ। ये हमारा कवर हो गया, लेटर हो गया। तो ये सारे हमने कवर कर लिए। अब आते हैं MCQ क्वेश्चन, जो 20 नंबर का, इंग्लिश प्रो से आपके 5 MCQ, सप्लीमेंट्री से 5 MCQ, 3 आपका जो है अनसीन पैसेज से 2 आपके सप्लीमेंट, यह आपका इंग्लिश पोएट्री से, यानी 15 हो गए। 5 क्वेश्चन आपका बच्चे आर्टिकल, नाउन, स्पेलिंग से पूछेगा, तो आपका रीऑर्डर से पूछेगा। ये कुल मिला के 5 क्वेश्चन, इस तरह से आपका टोटल हो जाता है 20 क्वेश्चन, और इन 20 में से आप अपना 20 करने जा रहे हो। मैं दावा कर दिया कि 7 सेट में यही छपेगा, क्योंकि पेपर, क्योंकि आज हम भांगड़ा कर रहे हैं और पेपर खत्म करते ही आप भी भांगड़ा करोगे, आज ही कर रहे हो, कल भी करोगे, कहोगे सर सच में हर क्वेश्चन के बाद भांगड़ा हुआ था, कहोगे ना, बिल्कुल, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो जरूर करोगे, ठीक है। अगला, व्हाट वाज द ओनली थिंग, ठीक है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, किस चीज की पृथ्वी को ज्यादा जरूरत थी मेरे प्यारे बच्चों, तो असावर की। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स, किससे किया था, न्यू क्वाइन से किया था। व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, कौन सी फसल लेंचो के खेत में, ठीक है, बढ़ रही थी, तो कॉर्न था। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, सारा चीज हम याद रखेंगे, ठीक है। तो व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड, लेंचो
के खेत को किसने बर्बाद कर दिया? तो हेल स्टॉर्म ने बर्बाद किया लेंचो के खेत को। द फील्ड लुक्ड एज इट वर कवर्ड, खेत ऐसे दिख रहा जैसे ढक गया हो, किससे? सॉल्ट, नमक से ढक गया हो, ऐसा दिख रहा था। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, लेंचो ने उस क्षति का तुलना किससे किया था? तो उसने प्लेग ऑफ लोकर्स, प्लेग ऑफ लोकर्स कहा था कि ठीक है, और प्लेग ऑफ लोकर्स, ठीक है, टिड्डियों का जो झुंड है इससे ज्यादा छोड़ जाता, लेकिन ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। व्हाट वाज द ओनली होप, एक आशा क्या बची थी इन द हार्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली, लेंचो के परिवार के लोगों के बीच एकमात्र आशा क्या बची थी? तो भगवान से सहायता, तो हेल्प फ्रॉम गॉड। तो तीसरे में लिखा है सी में। तो अगला क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे होनहार छात्रों, फटाफट देखते जाए, सारा क्वेश्चन हमें डिस्कस कर लेना है आज के आज पूरा। इतना जानने के बाद कौन कहेगा कि पेपर में नहीं आएगा और हमको याद नहीं है? हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट, कैसे? बाय विजिटिंग देम पर्सनली थ्रू अ लेटर, ठीक है। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट, तो कैसे? थ्रू अ ईमेल, कि वो ईमेल से क्या भेजा जाए, ठीक है, किससे किससे भेजने का वो निर्णय लिया? हिज लास्ट रिजॉर्ट थ्रू अ लेटर, कि बाय विजिटिंग देम पर्सनली, ठीक है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इसका क्या होगा सही, कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। अगला है आपका मेरे प्यारे बच्चों, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पैसे की मांग की? तो सबको पता है कि 100 पेसोज की बात थी। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, लेटर को देखकर पोस्टमैन का तुरंत, ठीक है, क्या रिएक्शन हुआ? लव्ड होल हार्टेडली, वो पहले क्या किया, ठीक है, वो क्या हुआ, पूरे मन से हंसने लगा पहले। द पोस्टमास्टर वाज फैट, डाक मालिक मोटा था। एमिएबल सहानुभूति वाला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? रूड होता है, हेल्पफुल होता है, फ्रेंडली होता है। तो एमिएबल का मतलब फ्रेंडली से होगा बच्चा, किससे? फ्रेंडली से होगा। अगला हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट द गुडविल इंक एंड पेपर, ठीक है। सद्भावना यानी गुडविल और इंक और पेपर से भी उत्तर में किस चीज की जरूरत थी? तो उसके अलावा मनी की, उसमें मनी की मांग की गई थी। अब है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचा? कि वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, बेईमानों के झुंड है, यही सोचा लेंचो ने। अगला आते हैं लेसन नंबर 2 पे, नेल्सन मंडेला की बात कर ले। तो व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? तो 10 मई, सबको पता है कि 10 मई। अगला हाउ मेनी, कि वो उद्घाटन समारोह कब था? तो 10 मई। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? तो वह 2 थे, 2 डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। इट वाज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट, कैसा, ऑटोक्रेटिक तो था ही नहीं, डेमोक्रेटिक था, ये सत्य है, लेकिन यहां लिखा है डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल। तो डेमोक्रेटिक था और नॉन रेशियल था, जातिगत नहीं था बच्चा, नॉन रेशियल था, ठीक है। तो ऐसा आपका बी हो गया। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, किस चीज के परिवर्तन ने, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नेताओं को साउथ अफ्रीका की धरती पे बुलाया? इंडाप और नस्ल भेद की समाप्ति ने, नस्ल भेद की समाप्ति के कारण अंतरराष्ट्रीय लीडर साउथ अफ्रीका की धरती पर उपस्थित हुए। अगला है हमारा व्हाट वाज इट दैट, वह क्या है? दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबर्टेड फ्रॉम, जिससे वह राष्ट्र मुक्त हुआ गरीबी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेटिंग भेद से, डिप्राइवेशन से, ऑल ऑफ द एबव। तो इन सारी चीजों से, सारे शोषण से वह राष्ट्र आजाद हुआ था। द स्पेक्टिकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स डिस्प्ले मिलिट्री पेसिज्म, की मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो ये दोनों बोथ एंड हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट, मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे और दे नहीं पाए? तो वो अपने पूर्व के देशभक्तों को धन्यवाद देना चाहते थे। तो अफ्रीकन पैट्रियट्स हो गया, अफ्रीकन देशभक्तों को। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा धन क्या? राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा धन उसकी प्रजा होती है, तो पीपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट लैंग्वेज, ठीक है, लर्न अबाउट करेज दिया, लैंग्वेज नहीं करेज, साहस के बारे में मंडेला ने क्या सीखा?
तो मंडेला ने सीखा कि साहस, करेज क्या है? करेज इज द ट्रिम्प ऑफ ओवर फियर। डर पे जीत को ही साहस कहते हैं। व्हाई वर टू नेशन एंथम संग, दोनों नेशनल एंथम क्यों गाए जाते थे? टू मार्क द एंड ऑफ, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, की जातिगत जो भिन्नता थी वो समाप्त हो गई थी, उसकी निशानी के तौर पे। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, ठीक है, स्वाभाविक रूप से लोगों के हृदय में क्या चीज आता है? तो लव आता है, प्रेम, जो स्वतः उत्पन्न होता है, किसी के दबाव से उत्पन्न नहीं किया जाता है। व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने किसकी पार्टी ज्वाइन की? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अकॉर्डिंग टू, अब आपको नंबर, अब बारी है आपसे प्रश्नों को करने की। फटाफट कमेंट में आप जवाब देते जाएंगे, आप सारे प्रश्नों को हल कर जाना है। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, ठीक है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, कौन, ठीक है, बोथ एंड बी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की आजादी को छीन लेता है, वह क्या होता है? नफरत का कैदी होता है। व्हाट बिगन मंडेलाज हंकर फॉर फ्रीडम, ठीक है, मंडेला के आजादी के भूख का क्या शुरू? द फैक्ट इज द ऑलरेडी टेकन अवे फ्रॉम हिम, यह तथ्य कि जो उनसे छीन ली गई थी यही चीज, ठीक है, उनको आजादी की भूख बढ़ा दी। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है, यहां पर अब आपके लेसन नंबर 3 से कुछ आंसर हमारे होंगे, कुछ आंसर अब आपको बताने होंगे। कमेंट बॉक्स में नहीं आएगा पूरा इसलिए कि तैयार करके, क्योंकि कुछ अपने से खोजने से भी माइंड होगा। बाकी सारे प्रश्नों का जवाब हम ग्रामर अभी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, कौन कौन से एमसीक्यू में पूछे जाएंगे ग्रामर, कौन से ग्रामर सेक्शन आपके आएंगे। जो मैंने पेपर तो अब निकाल ही लिया है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि मस्ती होगी, डांस होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट, किस सब्जेक्ट पे वो लिख रही थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अगला है, व्हाट वाज द टॉपिक एसे रिटन बाय एनी, किस टॉपिक पे? तो वो चैटर बॉक्स पे एनी को लिखने को मिला था। व्हाट डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, तो मोस्ट एडोरेबल फादर। हु इज द एनी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, तो हर डायरी उसकी मोस्ट अवेटेड फ्रेंड थी। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी, वांट टू बिगिन हर डायरी by writing her name, by giving an introduction, by writing above her happy, none of the above। तो यहां पर इसका जवाब आपको देना है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। और जितने देख रहे हो पहले सारे ग्रुप में शेयर कर दो, एक भी आपका दोस्त या आपका सहेली रुकना नहीं चाहिए, सारे के सारे लोगों को क्लास से जोड़ दो, क्योंकि ये पढ़ के जाएंगे और वो भी आपके साथ भी तो चाहिए मस्ती के लिए, क्योंकि खुशियों का एक नगाड़ा है और खुशियों का नगाड़ा कल इंग्लिश में बच जाएगा 1 मार्च को, ठीक है। तो ये अब ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द एनिसेंट मिस्टर किसिंग, तो विच सिटी वर एनी एंड मार्गरेट सेंट टू लिव विथ देयर ग्रैंडमदर, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली। तो ये सारा क्वेश्चन का जवाब आपको एकदम तैयार रखना है। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश विथ, किस नाम से उसका, ठीक है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से हुआ था। तो अगला देखेंगे, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एस्से, लास्ट एस्से में उसने, ठीक है, अपने लास्ट एस्से में उसने क्या लिखा था? फनी पोयम, एक मजाकिया पोयम लिखा था। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन, स्पेनिश, इंग्लिश, डच, तो किस भाषा में लिखी गई थी? डच भाषा में। अगला है कि व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनवायर्ड विथ हर, मिस्टर किसिंग उससे गुस्सा क्यों होते थे? तो मिस्टर किसिंग उससे गुस्सा क्यों होते थे? शी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या थी? बातूनी थी। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी अपने पास डायरी को रखना क्यों चाहती थी? शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, शी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, शी लव्स टू राइट, शी लाइक्स टू आइडिया ऑफ इट, ठीक है। तो क्यों एनी अपने पास? क्योंकि उसके पास कोई मित्र नहीं था। हु वुड एनी अलाउड टू रीड हर डायरी, हर सिस्टर, हर पेरेंट्स, हर रियल फ्रेंड इफ शी गॉट वन, तो अपने एक रियल फ्रेंड को देती है यदि वो उसके पास होते
ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको ये दे रखे हैं, इसका जवाब आप सारे को फटाफट दे देना है। जो देखते कौन सबसे तेजी के साथ जवाब देता है उसको लाइक जरूर हम करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लेसन नंबर 4 पे ग्लिम्स ऑफ इंडिया क्वेश्चन देख लो। एमसीक्यू को बैठे बैठे तैयार कर जाना, सारे क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिए हैं, ठीक है। अब इन सारे एमसीक्यू को देखते जाओ फटाफट, देख सकते हो चौथे लेसन से हो गया बच्चा। पांचवें, द सरमन एट द बनारस, तो ये इंग्लिश प्रोज से जो क्वेश्चन बनने हैं एमसीक्यू वो आपको मैंने दिखा दिए सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हम आते हैं, अब इंग्लिश पोएट्री की बात कर ले फटाफट तेजी के साथ। इंग्लिश पोएट्री के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ आप भी सॉल्व करोगे, ठीक है। फटाफट पूरा सारा सॉल्व कर लेना है हमें आज के आज ही। क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं। हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया? क्रो ने की, मैना ने, किसने? तो कौवे ने हिलाया। व्हाट फेल ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर क्या गिरा? तो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, ठीक है। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, पोएट का मूड पहले कैसा था? तो पोएट पहले दुखी थे, बाद में खुश हो गए। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द ऑफ द डस्ट स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो के गिरने का क्या इफेक्ट हुआ कि पोएट का क्या हुआ? मूड बदल गया, ठीक है। अगला आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द सेड फॉर द पोएट, ठीक है। पोएट का क्या चीज बचा, सुरक्षित हो गया? तो दिन का शेष भाग बच गया, तो सम पार्ट ऑफ द डे बचा। द पोएट सेज कि ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड? रूइंड, रूल्ड, कॉन्क्यूर्ड, हेल्ड इन रिग्रेट, तो इसका मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ रूड, ऑफ द डे आई हैड रूड, इसका मतलब क्या है कि द पोएट ऑफ अ डे आई हैड रूड, दिन के अधिकांश हिस्से में क्या मैं क्या हो गया? तो इसका आप क्या हो जाएगा? हेल्ड इन रिग्रेट, कॉन्क्यूर्ड होगा। तो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम, तो इसमें आप राइम स्कीम क्या है आप मिला लोगे, किसमें समान ध्वनि आता है। नेम द पोएटिक डिवाइस, तो ये आपको किसमें कौन सा अलंकार है, इनको आपसे पूछने वाला तो है भी नहीं, तो आप ध्यान दोगे यहां पर। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ठीक है। तो क्या डस्ट ऑफ स्नो किसको बताता है? कूल वेदर को, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ठीक है। तो जाहिर सी बात को हीलिंग पावर ऑफ नेचर बताता है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, ठीक है। क्रो और हेमलॉक ट्री किस चीज के हैं? तो हैप्पीनेस के हैं। अगला हम आएंगे यहां पर फायर एंड आइस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे इस पोयम के फायर एंड आइस के पोयम के पोएट कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर, अभी आगे आपसे भी पूछेंगे कौन है, ठीक है। फायर को किससे? तो फायर को डिजायर से और आइस को नफरत से कहा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पेरिस का मतलब है मरने से, मृत्यु से। वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, किसको पर्सोनिफिकेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो पृथ्वी हमें क्या करती है? तो यहां पर फायर एंड आइस को, दोनों को, फायर एंड आइस को, ओ एंड ब, यहां पे बी वाला होगा, यानी मानव की तरह किसको पेश किया गया है? तो इस पोयम में फायर और आइस को प्रेजेंट किया गया है। अगला है नेम द पोएटिक डिवाइस, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, ठीक है। पोएटिक डिवाइस टू से डिस्क्रिप्शन इज आल्सो इन्फॉर मेटाफर, तो पोएटिक डिवाइस से आपको मतलब ही नहीं रखना है, ये नहीं पूछेगा आपसे। व्हाट, क्योंकि मैं इसको बता के आपके मन में कंफ्यूजन नहीं डालना चाहता, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करूंगा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, कलम भी देखिए, ये भी भांगड़ा कर रहा है, ये भी मान नहीं रहा है, ये भी कर रहा है, मैं भी करूंगा बच्चों के साथ। क्यों बच्चों? आपको ध्यान देना है। व्हाट डज आइस सिंबलाइज, आइस किसका सिंबलाइज है? तो नफरत का। व्हाट डज वायलेंट डिजायर रिफर टू, ठीक है। वायलेंट डिजायर रिफर टू किसको? ठीक है, तो फायर को। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम, तो राइमिंग से भी मतलब नहीं रखना है आपको। अगला आते हैं, ये सारा कर जाओगे। अब आ टाइगर इन द जू की बात कर ले, तीसरे पोएम की। तो द पोएम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन किसके किसके भी? टाइगर इन अ जू और टाइगर इन अ फॉरेस्ट, तो पी वाला हमारा हो रहा है। व्हाट वाज द बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम, तो इसमें किसको व्यक्ति की तरफ प्रस्तुत किया गया? तो टाइगर को। नेम द पोएटिक डिवाइस छोड़ो, नेम द पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस तो हमें लेना ही नहीं है। अगला आते हैं,
why should he lurking in a shadow, ठीक है, by giving an introduction कि out of fear, डर के कारण, कि out of anger, ठीक है। तो यहां पर देखो कुछ लाइन मिस्टेक है वर्ड, इसको आप रॉन्ग ले लो। What describe the tiger in a cell look locked in a concrete cell, ठीक है, कि snarling around the house shadow long grass, boarding is white house locked in a concrete cell by ignoring visitor, what is the poet trying to say? The tiger knows his power is restricted, ठीक है, there is no use of showing rage, he is less terrorizing because he is of the cage, he is less terrorizing because of the there is no use of showing rage। तो यहां पर all of the above से ही मतलब है हमारा। What does the tiger hunt near the water hole, ठीक है, टाइगर वाटर होल के किसका शिकार करना चाहता है? तो हिरन का शिकार करना चाहता है। अब यहाँ पे व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड्स द विजिटर, तो क्या करता है वो, लोगों को क्या करता है, वह इग्नोर करता है, लोगों को क्या करता है, इग्नोर। व्हाट इज द पेट्रोलिंग एट नाइट, तो रात में क्या है, पेट्रोलिंग किससे की जाती है, तो कार से की जाती है। अमांडा के बारे में आ गया, अगर अमांडा के बारे में पूछ दिया, अगर हमारे 4 से 5 इलेक्शन के एमसीक्यू तैयार हैं, 2 ही एमसीक्यू तो पूछे जाने वाले हैं। व्हाट वाज अमांडा डूइंग, अमांडा क्या कर रही थी, बाइटिंग हर नेल्स, हुंचिंग हर शोल्डर, स्क्रॉचिंग हर बैक, तो ऑल ऑफ द एबव। व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू डू, स्पीकर अमांडा से क्या करने को कहता है, तो अमांडा स्पीकर से क्या करने को कहता है, ठीक है, स्पीकर अमांडा से क्या करने को कहता है, तो डूइंग हर होमवर्क। हाउ डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ, तो वो मरमेड की तरह, ठीक है, इमेजिन करती है। व्हाट टास्क वाज गिवन टू अमांडा बाय द स्पीकर, तो क्लीनिंग रूम, डूइंग हर होमवर्क, क्लीनिंग शूज, तो सारी बातें अमांडा से करने को कही जाती हैं, ये हो जाएगा। अगले पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज अमांडा कंसीडर हरसेल्फ, अमांडा अपने आप को क्या समझती है, ब्रेड, बैंगल्स, गुड प्लेयर, बनाना ब्रेड, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। अमांडा अपने आप को, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन गलत दे दिया गया है, ठीक है, इसका ऑप्शन कुछ और है आपका, तो मरमेड वाला ऑप्शन जो है, तो वाज कॉल्ड कुबई, तो क्या देखो या फिर इसमें कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमांडा टू ईट, अमांडा को क्या खाने से मना करता है, ठीक है, तो अमांडा को वो जो है चॉकलेट खाने से मना करता है। व्हाट कुड अमांडा टू इफ सी वर अ मरमेड, अगर वो मरमेड होती तो क्या करती, वी इन द ग्रीन सी, लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हमारा यही सही है, ठीक है, 8 का सी सही है हमारा, 8 नंबर का सी, नेम द डिवाइस, तो बातें नहीं करना है, ठीक है, आप उसके बिहेवियर को क्या समझ, हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो बोथ अ एंड से, अ एंड सी हम यानी ए और सी को लेंगे, एनिमल्स पे आ जाएं। अब आपको व्हाट डज विटरमैन वांट द टर्न फ्रॉम, किस में बदलना चाहते हैं, तो एनिमल्स में। हाउ डू एनिमल्स अपीयर टू द पोएट, कैसे दिखते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। हु इज आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट दियर कंडीशन, कौन व्यक्ति हमेशा अपने दशाओं के बारे में कंप्लेन करता रहता हुआ है, ह्यूमन बींग्स। व्हाट मैनी डू ह्यूमन बींग्स सफर फ्रॉम, पोसेसिंग ऑफ थिंग्स, गुड क्वालिटीज, कंटेंटमेंट, ठीक है, पीस, तो किसी से संतुष्ट नहीं होते भैया, कब वो मनुष्य कहां संतुष्ट हुआ है आज तक कभी, ठीक है। अब हु नील्स टू अनदर, तो ये सारा क्वेश्चन आप क्लियर कर जाओगे। द ट्रीज से क्वेश्चन देख सकते हो, द ट्रीज से जो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम फाउंड, ट्री कहां पाए जाते हैं, इन द हाउस, ठीक है। अब है आपका व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, ठीक है, डेकोरेटेड प्लांट्स, ठीक है, कि पेंटेड प्लांट्स, कि बोथ अ एंड बो, तो बोथ अ एंड बो दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन, किस में लगाए गए हैं, तो ये प्लांट्स जो है पॉट्स एंड पैंस में लगाए गए हैं। व्हाट डज द पोएटेस राइट, कवि क्या लिख रहे होते हैं, तो लॉन्ग लेटर्स लिख रहे होते हैं, लॉन्ग लेटर्स लिख रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पोएटेस हेड फुल ऑफ, ठीक है, पोएटेस का जो हेड है किस चीज से भर गया, तो वह भुनभुनाहट से भर गया। व्हाट ट्राइज टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द बरामदा फ्लोर,
रूट्स, लिव्स, बॉज, ट्विक्स, तो बॉज की बात की गई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका क्या होगा, ये आपको कमेंट करिए ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला है हु इज द पोएटेस ऑफ द पोएम द ट्रीज, तो इसको भी आपको ही बताना है कि मैंने बोल दिया कि पोएट का नाम अब आपको लर्न रखना है। व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, ट्रीज को किससे कंपेयर किया गया, तो नए नए निकले हुए पेशेंट से, मरीज के साथ कंपेयर किया गया है। अगला आते हैं, बाकी आप ये सब सारा तैयार कर लोगे। अब फॉग पे आते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग, ठीक है, इस फॉग पोएम का पोएट कौन है ये भी आपको बताना है। अब ये मत कह देना कि सर हमने बता दिया कार्ल सैंडबर्ग, तो यही कह दे क्या बता दिए। हाउ आर द फीट ऑफ द, ये आपको बताना है। हाउ आर द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब्ड, कैसा उसको डिस्क्राइब किया गया है, तो क्लीवर। द फॉक्स मूवमेंट, फॉग का मूवमेंट कैसा है, वो कैसे कैसे आती है, धीरे से आती है। अब द कैट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेज, ठीक है, बिल्ली कहां बैठती है, तो बिल्ली जैसे बैठती है वो बता ही दिए। अब फॉग क्या है, व्हाट इज द फॉग, इससे आपका, ठीक है, स्टेंजा के नीचे देखकर क्वेश्चन पूछने में सबसे ज्यादा आने के चांसेज हैं। व्हाट इज द फॉग लुकिंग ओवर, फॉग किसको देख रहा होता है, कैट को, हार्बर को, सिटी को, तो बी और सी दोनों, ठीक है, हार्बर और सिटी दोनों को देख रहा होता है फॉग। व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू, फॉग का कंपेयर किससे किया गया है, तो बिल्ली से, बिलैया से की गया है। व्हाट इज द राइम स्कीम, तो राइम आप छोड़ो इसको, इसमें किस लाइन में समान ध्वनि है वो आपको बताना है, पहले दूसरे तीसरे किस लाइन में एक जैसा साउंड है। व्हाट, ठीक है, किसको इसमें पर्सोनिफाई मनुष्य की तरफ पेश करने की कोशिश की गई, तो फॉग को, इस चैप्टर में फॉग को, ठीक है, मनुष्य की तरफ पेश करने की कोशिश की गई है। अब यहां पे हम आएंगे आफ्टर सिटिंग द फॉग, फॉग क्या होता है, कुछ देर रहने के बाद फॉग क्या होता है, भाग जाता है, ठीक है। फॉग क्या होता है, डिसअपियर्स, सिट्स देयर ओनली, मूव्स ऑन, ठीक है, क्या होता है, डिसअपियर्स। अब वेयर डज द फॉग अराइव, कहां पहुंचता, हार्बर एंड बॉ, तो हार्बर और सिटी की ही बात है कि कहां फॉग पहुंचा है। इस तरह से सारे हो गए। अब सप्लीमेंट्री रीडर्स पे आते हैं, हमारा इंग्लिश पोएट्री हो गया, इंग्लिश प्रोज हो गया, सप्लीमेंट्री के 2-3 लेसन देख लेंगे, बाकी अब आपको तैयार करने होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, तो ट्रिकी कौन था, ट्रिकी डॉग, एक कुत्ता था। हाउ डिड सी लुक, वो कैसा दिखता था, तो ट्रिकी कैसा दिखता था मेरे प्यारे बच्चों, वेरी एक्टिव, टू मच थीन, वेरी फैटी, लाइक अ ब्लॉटेड सुजेज। एट द क्लिनिक डॉक्टर के, डॉक्टर ने उसे क्या दिया, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक कुछ भी नहीं दिया, देने की बातें छोड़ दो। व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की सच में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, फीवर था, मलेरिया था, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ, एक से ज्यादा खाने के कारण उल्टियां हो रही थी उसे। अगला क्या है हमारा, हु वाज मिसेज प्रम्फे, मिसेज प्रम्फे कौन थी, तो मिसेज प्रम्फे उसकी केयर टेकर थी, किसकी, ट्रिकी की, तो वो उसकी केयर टेकर थी। मिसेज प्रम्फे वाज, मिसेज प्रम्फे क्या थी, बहुत ही, ठीक है, ये रिच लिखा है, रिच होगा, रिच लेडी थी। द अदर डॉग्स डिसाइडेड टू, ट्रिकी वाज क्या है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, वो बहुत क्या है, अनइंटरेस्टिंग समझे उसे। द नरेटर वाज, एंड नरेटर कौन थे, वो वेटरनरी सर्जन थे, वो वेटरनरी सर्जन थे, नरेटर वेटरनरी सर्जन थे। अगला है हमारा फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी टेबल, तो 2 days, 2 दिनों तक, ठीक है, टिकिया को कुछ नहीं दिया गया, टिकिया, ठीक है, तो बी हो गया। चौफर मीन्स क्या होता है हमारा, चौफर का मतलब ड्राइवर से हुए, तो ये हो गया हमारा पहला लेसन। अब दूसरे लेसन को देख लेते हैं, तो यहां पर हम आएंगे, हु वाज द राइटर इन द स्टोरी, तो राइटर, तो इसमें इस स्टोरी में राइटर लिखने का काम कौन था, अनिल का था। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है, कौन इस कहानी का, ठीक है, तो वह है हरि सिंह, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम, जिसमें अनिल अपना रूम लेके रहता था, जमुना स्वीट शॉप नाम का, जमुना स्वीट शॉप था। व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, ठीक है,
हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? क्या चाहता था? पैसा चाहता था, चुरवा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड, किस प्रोफेशन में बच्चे को ट्रेंड किया गया था? ठीक है, वो लड़का किस ट्रेंड में? तो चोरी के लिए। वेयर अनिल टुक द मनी, अनिल ने पैसे को कहां रखा था? तो अनिल ने पैसे को अंडर द सोफा। व्हाट वाज द टाइम ऑफ कैच लखनऊ एक्सप्रेस, तो 10:30 बजे रात की बात थी। तो 10:30 बजे रात की बात थी। इन विच मंथ इज वाज हैपेंड, तो नवंबर का महीना था। वो कौन सा महीना था? नवंबर का महीना था। अगला अनिल वाज, अनिल कितने साल का था? तो अनिल जो है 25 साल का था और हरि सिंह 15 साल का था। ठीक है, अनिल आपका 25 साल का था। हु वाज द थीफ द स्टोरी, इसमें चोर कौन है? वो हरि सिंह है। अगला आते हैं ग्रिफिन वाज ऑफिन। ठीक है, ग्रिफिन क्या था? तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। व्हाट टाइप ऑफ मैन ग्रिफिन? लॉलेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बोथ एंड बोथ, दोनों था। नियम विहीन व्यक्ति था, वैज्ञानिक भी था। हु वाज मिसेज हॉल, मिसेज हॉल कौन थी? उसकी जमींदारिन थी। हुज वर द मडी फुटप्रिंट्स, वह कीचड़ युक्त पैर किसके थे? तो कीचड़ युक्त पैर जो है तो उन दो लड़कों के थे, क्योंकि ग्रिफिन का पीछा करते वो दोनों गए थे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मिसेज हॉल व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट। ठीक है, किस टाइप का वो था? एवरेज था, फैंटास्टिक था, इसेंट्रिक, तो वो किस टाइप का साइंटिस्ट था? इसेंट्रिक था। वेयर डिड द ही स्टे एट, तो वो कहा? इन एंड इन ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन बाय विच ही कैन मेक पीपल हैप्पी, तो क्या? इनविजिबल इन विच स्टोर ही वाज इंटर्ड फॉर वन, तो लंदन स्टोर था। जिस स्टोर में वो गर्म होने के लिए घुसा था उस स्टोर का नाम क्या था? लंदन स्टोर था। अगला, व्हाट डिड ही डू देयर, वो वहां पे लंदन स्टोर में क्या क्या किया? तो उसने ओवरकोट, मिठाई खाई, जूते पहने, ठीक है, सारा। तो ऑल ऑफ द एबव। द शॉप और द थियोरेटिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट लंदन लेन, आइपिंग लेन, डियर, तो आपका आइपिंग लेन में था। अब अगले पे आएंगे। अगला लेसन हमारा है, ठीक है, रिचर्ड एब्राइट के बारे में। तो लेसन नंबर 4, रिचर्ड एब्राइट वाज एन साइंटिस्ट, वो भी क्या थे? ठीक है, एक साइंटिस्ट थे। व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग अ चाइल्डहुड, बचपन में क्या? बटरफ्लाइज। एब्राइट वाज बॉर्न इन, कहां पे वो पैदा हुए थे? तो रीडिंग जगह का नाम था। एब्राइट रियलाइज द मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग वाज रिक्वायर्ड द विनिंग ऑफ प्राइज। ठीक है, क्या? रियल एक्सपेरिमेंट, क्या था? रियल एक्सपेरिमेंट। अब अगला है हमारा, विच बटरफ्लाई वर नॉट ईटेन बाई बर्ड्स, तो क्या था? उस मोनार्च को नहीं खाती सिर्फ पक्षियां। एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। टॉपिक ऑफ हिज थ्योरी वाज, ठीक है, हाउ सेल्स वर्क, सेल्स कैसे वर्क करते हैं, यह उनका टॉपिक था। हु इनकरेज एब्राइट इन इंटरेस्ट लर्निंग, कौन? हिज मदर, उनकी मम्मी सबसे ज्यादा इनकरेज, उनको प्रोत्साहित की। हिज मदर गेव हिम, उनकी मम्मी उनको क्या ला के दी थी? तो उनकी मम्मी उनको एक बुक ला कर दी थी। क्या ला के दी? एक बुक दी। ठीक है, अब द ट्रेवलिंग ऑफ मोनार्च, एक्स बुक का नाम था। एवरेट टुक पार्ट इन अ कंट्री फेयर, फोटोग्राफर, डिबाइटर, साइंटिस्ट, ऑल ऑफ द एबव। लेसन नंबर 5 पे आएंगे, नेकलेस, मटिल्डा। ठीक है, अब यहां पर है कि ही रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द नेकलेस। ठीक है, कहां से? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ पावर, द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से आया था। फॉर व्हाट हैड लॉयजल सेव्ड 400 फ्रेंच, किसके लिए रखा था उसने? टू बाई अ गन, गन खरीदने के लिए। हुईज आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर कंडीशन, कौन हमेशा किस चीज के लिए? टू बाई द पोएट दियर कंडीशन। ठीक है, तो बाई अ गन, बाई अ बाइक, ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर देयर, टू बाई एसोसरीज। ठीक है, तो यहां पर हम क्या आ जाएंगे? मिस्टर लॉयजेल वेंट टू, ठीक है, मिसेज ठीक है, फॉरेस्टर टू बारो, क्या लिया था? क्या उधार लिया था? नेकलेस उधार लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड,
मटिल्डा हमेशा कैसे रहती थी? तो मटिल्डा हमेशा अनहैप्पी, ठीक है। वेयर डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल रिटर्न फ्रॉम द पार्टी? तो सुबह के 4 बजे थे। वाई वर दे अनहैप्पी आफ्टर बॉल? वे बॉल के बाद वह अनहैप्पी क्यों थे? क्योंकि वो नेकलेस को खो दिए थे। डिड दे फाइंड द लॉस्ट? क्या वो नेकलेस को पाए? तो नहीं, उन्हें नेकलेस नहीं मिला। फिर उसके बाद हाउ मच मनी दे हैड रिक्वायर्ड टू बाय द नेकलेस? नेकलेस को के लिए कितना? 36 की बात थी, 36,000 फ्रैंक्स, ठीक है। अगले पे आएंगे, अगला लेसन भोली के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट वाज द भोलीज रियल नेम? तो भोली का जो रियल नेम था वो क्या था? भोली का रियल नेम सुलेखा था। हाउ मेनी डॉटर डिड रामलाल हैव? रामलाल की कितनी पुत्रियां थी? तो 4 पुत्रियां थी। एट व्हाट एज भोली बिगेन टू स्पीक? तो 5 साल में वो बोलना चालू की थी भोली। हु वाज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर? तो रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? तो वो नाम था राधा। अगला आएंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन था? भोलीज का भोली की गैया थी। भोली की गैया का नाम लक्ष्मी था। हु कम टू मैरी भोली? भोली से शादी करने के लिए कौन आया? तो भोली से शादी करने के लिए विशंभरनाथ आया था। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली? ठीक है, तो ये के अब्बास है। तो राइटर का नाम आपसे ही हमें जानना है, इतना याद रहे। विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल? दीवार पर किस चीज की देखी थी? काऊ की, पैरट की, गोट की, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अगला हम देखेंगे, ठीक है, विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल? दीवार की बात हुई थी। अब यहां पर आ रहा है, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज? रामलाल गांव में किस पोस्ट पे था? तो नंबरदार था, ठीक है। भोली का पिता क्या था? नंबरदार था। व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर? किस चीज के स्कूल भेजने के लिए? सेंड देम टू स्कूल, कि उन्हें स्कूल भेजा जाए। सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी लोग के लड़के पढ़े, ऐसा अब हो तब न, सारे सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधर जाएगी। अगला, ये तो सब हो गया है हम लोग का। अब आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा 1 मार्च को आने वाले ग्रामर के एमसीक्यू हैं, उन्हें फटाफट हम देख लेंगे। लिटरेचर का सबसे शानदार आपको अभी बता के रहूंगा, वही क्वेश्चन आंसर याद अगर आज रात में कर लिए, आपने पूरी बाजी मार ली। आपने कह दिया सर यही है, यही छपना है, तो वही छपना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं छपना है। तो आई ऑलवेज गो टू पार्क, तो पार्क क्या है? इसको बुलाए, हम बुला, जिसको बुला सके वो नाउन होता है। ऑन द कोल्ड, जो किसी नाउन के पहले आ जाए वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो विंटर की क्या विशेषता है? कि वो कोल्ड है। अगला है हमारा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे होनहार छात्रों, फटाफट जवाब देखते जाइएगा, शानदार जवाब के साथ हम हाजिर हैं। हाउ बेनिस्टर फिनिश द माइल रेस वेरी क्विकली, जिसके अंत में एलवाई आ जाए वो हमेशा एडवर्ब होगा, जिसके लास्ट में एलवाई आ जाए। ये कॉन्सेप्ट बस समझिएगा। जुलाई इज माई फेवरेट मंथ, तो मंथ कैसा है? फेवरेट मंथ है। तो जब किसी नाउन के बारे में जो चीजें बताए वो हमेशा हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, जो नाउन को बताए। तो किसी भी वर्ड के पहले अगर जुड़कर उसके बारे में बताए वो एडजेक्टिव होगा हमारा। हाउ ड्रोव हिज कार वेरी स्लोली, एलवाई आ गया। अब तो इसको पहचान ही सकते हो कि एडवर्ब है। अगला है बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल। अब देखो टेंस पूछा है, सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। अगर बी आता है तो आईएनजी आएगा, हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगा। देख लेते हैं। तो सेल के साथ पहले तो हैज आता नहीं है, ये नहीं होगा, आईएनजी होगा नहीं। तो अब यहां सेकेंड फॉर्म हुई, तो हैव आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होगा। तो ये है, सेल के बाद हैव आता है और थर्ड फॉर्म आता है, तो ये सही हमारा डी। अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास। तो अगर 2 नाउन के पहले अगर ईच या एवरी लगा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो आर प्लूरल है, होगा नहीं, है प्लूरल है, होगा नहीं। हैड पास्ट, टुडे की बात किया तो पास्ट हम लेंगे नहीं। तो यहां बचा क्या? सिंगुलर ही बचा है और ये प्रेजेंट ही बचा है। अब यहां पर आपका बी सही हो जाएगा।
एवरी, अगर ईच एवरी किसी भी नाउन के पहले आता है तो उसके बाद जो सहायक क्रिया मेन वर्ब होगा वो आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, ही डेली फॉर अ ईयर नाउ, तो फॉर लगा है, फॉर अ सिंस, तो हैज बीन, हैव बीन, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचा हैज बीन एक्सरसाइजिंग, हैज बीन और हैव बीन। तो हम सब्जेक्ट देख रहे हैं सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, तो हमारा सी सही होगा। अब सीता और हर, और आ जाए, अदरवाइज आ जाए, नाइदर नॉर आ जाए, आइदर आर आ जाए, तो जो उसके बाद वर्ब आता है हमेशा बाद वाले नाउन के अनुसार यानी ब्रदर के अनुसार लगेगा। इसके बाद जो वर्ब आएगा इसके अनुसार नहीं, बाद में अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो यहां पर क्या, ब्रदर्स प्लूरल है, तो यहां पर लगेगा क्या, तो सीता और हर ब्रदर टू बी ब्लेम्स। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर के साथ वाज सिंगुलर है, बचा एक के को है प्लूरल, वो है हमारा आर। ठीक है, तो आर को हम क्या कर लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। अगले पे आते हैं मेरे प्यारे होनहार छात्रों, अगला दिया कि द न्यूज हुआ, ये ध्यान देना, हमारा न्यूज हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, न्यूज हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ठीक है, इनिंग्स हुआ, ये सब सिंगुलर होते हैं। फर्नीचर सिंगुलर होता है, ठीक है, एयर प्लूरल, लेकिन फर्नीचर सिंगुलर होता है, इनके साथ सिंगुलर ही आना चाहिए। तो वर्ब प्लूरल है प्लूरल है, सहायक क्रिया इसके साथ लगेगी क्योंकि नॉट आया है, तो लेफ्ट हो गए, बचा हमारा इज, तो यहाँ इज हमारा सही है। अब ही नोन हाउ टू ट्रीट, ट्रीट तो एन तो लगेगा नहीं, लेडी लिखा है, लेडी लिखा है, तो यहां पे दो भी, तो एक महिला के साथ कैसे, तो यहां पर क्या हो जाएगा ओ। ठीक है, जनरली बॉयज आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, तो जहां पे जनरली बॉयज इनकी चर्चा हो चुकी, प्लूरल में अक्सर द ही आता है, ओ एन तो लग नहीं सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या सही होगा, यहां दो सही होगा, यहां पे दो होगा, बी वाला सही है। अगले पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लॉस एंजल्स हैज मोस्ट आइडियल, तो जब भी सुपरलेटिव मोस्ट कहीं लगा हो, मोस्ट के पहले हमेशा द रहता है, और अगर जिस वर्ड के अंत में ईएसटी हो उस वर्ड के पहले भी द होता है, तो मोस्ट लगा है तो ये सुपरलेटिव है, तो यहां द लगेगा। अब है फूड दैट यू कुक्ड बाय, जिस भोजन को तुम पकाए हो बहुत अच्छा है, यानी इस भोजन के से तुम पहले से परिचित हो। जिस चीज से हम पहले से परिचित हो, दुनिया में कोई अकेली वस्तु हो, नदी नहर नाले, ठीक है, सागर महासागर, ठीक है, और हमारे पर्वत शिखर नहीं, पर्वत श्रृंखलाएं, तो इनके पहले आप द लगाते हो। न्यूज़पेपर हुआ, रेलगाड़ी हुआ, जहाज हुआ, धार्मिक पुस्तक हुआ, ठीक है, इतिहास में घटी सच्ची घटना हुई। अब इनको हमें सही कर लेना है, रीऑर्डर आएगा तो मैंने कहा कि इनको देखने की जरूरत ही नहीं, जो सेंटेंस सही लगे मार दो उस पे चौका। ठीक है, माई रेड रोजेज आर ब्यूटीफुल इन द गार्डन, ठीक है, इन माई गार्डन रेड रोजेज आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहां पर आपका सबसे पहले कौन सा जा रहा है, सबसे सही कौन सा, माई रेड रोजेज आर ब्यूटीफुल इन द गार्डन। ठीक है, तो यहां माई रेड रोजेज आर ब्यूटीफुल, मेरे लाल गुलाब सुंदर है बागीचे में, गलत, द रेड रोजेज इन द गार्डन, मेरे बागीचे में जो लाल गुलाब हैं, आर ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। इस डिश बर्ड बुश इन द हैंड वर्थ टू लाइन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू इन द बुश इज वर्थ बर्ड इन अ हैंड, ये तो हो ही नहीं रहा है, और हैंड इन अ बर्ड इज वर्थ टू द, ये भी नहीं, अ बर्ड इन हैंड, ठीक है, इज वर्थ टू इन द बुश, इज वर्थ टू इन द बुश, ये सही हो रहा है। ठीक है, सी वाला। अगले पे आते हैं, अगला हमारा क्या कर, एक्सरसाइज फॉर, तो ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सबसे करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, करेक्ट कौन लिखा गया यहां, तो हमको लग रहा है, ठीक है, करेक्ट कौन सा लिख दिया गया बच्चा, डिवीजन भी सही है, डिफिनीशन भी सही है। यहां पर आपका सही तो सारे लग रहे हैं, तो कह किसको दे हम, चलो हम नहीं किसी को कहेंगे, सब सही है। ठीक है, आगे आते हैं,
फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सर्वेंट, यहां सही है। कौन सा वाला सर्वेंट? ये सर्वेंट सही है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे होनहार छात्रों। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, सबसे करेक्ट स्पेलिंग कौन है? तो कमिटी होगा। पहला हमारा ऑप्शन सही है कमिटी। इसमें दो दो जगह सही दे दिया है तो दोनों को ले लो। फाइंड द मिस स्पेल्ड, गलत कौन है? तो एनिवर्सरी गलत है यहां पर, ठीक है, एनिवर्सरी की स्पेलिंग तुरंत गलत है। आगे आते हैं, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, अगर सबसे पहले सब्जेक्ट और फुल स्टॉप हो, बिना कुछ सोचे आप यहां टोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो सेड भी रहने दे सकते हैं। तो ही सेड दैट यू सेकेंड पर्सन 123 बटा सन के नियम से 123 बटा सन की फर्स्ट पर्सन यानी आई मी माई को सेड के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकेंड यानी यू योर को हम इसके बाद वाले, तो इसके बाद कुछ दिया ही नहीं है, तो मान लो ही है तो मान लो वो मुझसे कहा। मी मानेंगे तो यू बदलेगा मी के अनुसार, तो आई। और अगर यहां मोडाल्स आता है तो वो चेंज नहीं होता है। अब विल का वुड होता है, बाकी का नहीं। विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड। अब वर्क हार्ड और यहां हो जाएगा फुल स्टॉप। फिर दिया द स्पीकर सेड, फिर भी ये सब्जेक्ट फुल स्टॉप। और ये सत्य बात है कि जंगल क्या है? मृदा अपरदन को रोकते हैं, सत्य बात है, बस दैट लगाना है यहां पर। अगर कोई सच्ची बात कहावत आ जाए, ठीक है, तो वहां पे कभी टेंस चेंज नहीं होता है। द स्पीकर सेड दैट, और जैसे ही इन्वर्टेड कामा तोड़ोगे स्मॉल में कर दोगे, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। द फादर सेड टू द डॉटर व्हाई आर यू। इंट्रोगेटिव को समझ लेना बच्चा। अगर यहां क्वेश्चन मार्क दिया है, पहले आधा बना लो, सेट को पहले आस्क्ड कर दो। द फादर आस्क्ड डॉटर। और अगर ये इंट्रोगेटिव WH से शुरू है तो उसी को कामा और इनवर्टेड कामा की जगह वही WH लिख दो। और अगर हेल्पिंग वर्ब है, अगर WH वर्ड ना हो कि हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगाना, और WH वर्ड है तो उसी को कंजक्शन। और जब इफ लगा लो चाहे WH लगा लो, उसके बाद जो आएगा वह सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। यू सेकेंड पर्सन बदलेगा, ठीक है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। डॉटर सेट का ऑब्जेक्ट डॉटर है और इधर सब्जेक्ट है, तो यू बदलेगा डॉटर के अकॉर्डिंग। वाई के बाद पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। यू सेकेंड डॉटर के सी हो जाएगा। EJMR का वाज वर्ब होता है, सी के साथ वाज। इनडायरेक्ट के अंत में हमेशा फुल स्टॉप होता है, ठीक है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, सत्य बात, नो चेंज, बस दैट लगा दो, ठीक है। तो ये दैट लगा ही लोगे आप। चलो, और इसको स्मॉल, दैट के बाद इन्वर्टेड कॉमा का पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा कंजक्शन के बाद। एक्टिव से पैसिव, ध्यान दीजिएगा। शेयर करना नहीं छोड़ना बच्चा, फटाफट सारा क्वेश्चन यही आने वाला है। मैंने जो लिख दिया है वो छप चुका है, इतना याद रखना, जो लिख दिया है वो छप चुका है, तैयार करके जाना है, ठीक है। खुशियों का खजाना है ये। स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। पैसिव में हेल्प मेन वर्क के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। पहले एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया याद करते हैं। अब अगर आपका EJMR ING है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हो जाएगा, तो पहले इसको यहां लाओ। अ लॉट ऑफ वर्क हो गया यहां। अब ये हो जाएगा यहां पर बाय स्टूडेंट्स। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब ये इसके साथ कॉन्टिन्यूअस है, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो अ लॉट ऑफ वर्क के साथ आर लगेगा, आर बीइंग हो जाएगा। आर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है पैसिव में। फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप हो गया। तुलसीदास रोट द रामायण, तुलसीदास ने रामायण को लिखा है। अब ये सेकेंड वर्ब, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट है। और पास्ट इंडिफिनिट में
पैसिव में सहायक क्रिया वाज वर, तो द रामायण को तुलसीदास के पास लाओ। द रामायण वाज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, ठीक है, रिटेन इन हिंदी, रिटेन इन हिंदी बाई कौन? बाई तुलसीदास, बाई तुलसीदास, ठीक है। आई नो हिम वेल, ये बहुत बार पूछा है और आपको घुमाएगा चकराएगा, क्यों गलती करोगे? नो की गलती से क्यों बाई लगाने का शौक है आपको, हिम आएगा आई की जगह तो ही हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो सहायक क्रिया पैसिव में इज एम आर, तो ही इज। अब ही इज वर्ब का थर्ड फॉर्म नून, याद रहे जब नून या ओबलाइज्ड बन जाए वर्ब तो हम टू लगाते हैं, बाई नहीं, तो ये बाई मी नहीं होगा, टू मी होगा, टू मी वेल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हिज मास्टर विल हेल्प द डॉग, ऑब्जेक्ट है, अब विल अगर मोडाल्स है तो बस बी लगाते हैं, द डॉग को मास्टर की जगह कर दो, द डॉग यहां हो गया, हिज मास्टर यानी बाई हिज मास्टर हो जाएगा, बाई हिज मास्टर। अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, बन गया हमारा पैसिव। द डॉग विल बी हेल्प्ड बाई हिज मास्टर, बाई हिज मास्टर। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों पंचुएशन में, कहां पे कॉमा फुल स्टॉप, कही गई बात हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हम सही करेंगे। आई गलत है, आई कैपिटल हो गया। आई सेड टू श्याम का यस कैपिटल नाम है, आई सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू कैपिटल हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है, तो यू विल, सब्जेक्ट से शुरू हो तो लास्ट में फुल स्टॉप जाएगा। यू विल नॉट फेल, यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप देके तब इन्वर्टेड कॉमा बंद करोगे। अगला है, अब यहां पे क्या हो जाएगा? द लॉयर सेड, लॉयर ने कहा, किससे कहा? वो व्यक्ति लापता है, वही कॉमा तो टी कैपिटल, द लॉयर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डब्ल्यू कैपिटल, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर उसके बाद नया, ठीक है, ये बंद हो गया, इसने बस पूछा है कि व्हाट इज योर नेम। अब यहां से नया सेंटेंस है तो यहां द में टी कैपिटल, द यंग मैन रिप्लाइड, यंग मैन ने रिप्लाई दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला लेटर कैपिटल, तो माई नेम इज रमेश, रमेश का आर कैपिटल, फुल स्टॉप। दो चीज बोला है कि आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस, अब आई कैपिटल हो जाएगा, आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस, यहां पे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद हुआ है, तो इतनी गलती यहां पर है, तो देख सकते हो पंचुएशन भी आएगा करने को। अगला हमारा आएगा हिंदी से इंग्लिश करने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान सपूतों में से एक थे, एक में से के लिए ऑफ होता है, तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री वाज, लाल बहादुर शास्त्री थे, क्या थे? एक थे, तो वन एक थे, में से यानी ऑफ, किस में से? महान पुरुषों में से, वन ऑफ द ग्रेट मैन, वन ऑफ द ग्रेट मैन, महापुरुषों में से, कहां के? ऑफ इंडिया, भारत के, ठीक है, देख सकते हो कैसे बना। फिर है वे सही अर्थों में, इन ट्रू सेंस, एक सच्चे देशभक्त थे, तो वह एक सच्चे देशभक्त थे, क्या थे? तो ही वॉज अ पैट्रियट, ही वॉज अ, ठीक है, ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट, सच्चे देशभक्त, ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट, वह एक सच्चे देशभक्त थे सही अर्थों में, इन ट्रू सेंस, इन ट्रू सेंस, सच्चे अर्थों में वो सच्चे देशभक्त थे। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे, ही बिलीव्ड या ही ट्रस्टेड, ही बिलीव्ड वो विश्वास करते थे, इन सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग, इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है, सादा जीवन और उच्च विचार, एंड हाई थिंकिंग,
एंड हाई थिंकिंग, वो सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। ठीक है, वो शांति प्रिय व्यक्ति थे। ही वॉज अ पीसफुल पर्सन, ही वॉज अ, ठीक है, पीसफुल पर्सन। ठीक है, ये हमारा बन गया बच्चा। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे होनहार छात्रों। ठीक है, इसके बाद हमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर तैयार कर रखने हैं। अब आपको शॉर्ट आंसर में आपको दोनों क्वेश्चन में और करके देगा, ये बहुत खुशखबरी की बात है। और जो क्वेश्चन मैं कह दे रहा हूं उन क्वेश्चन को तैयार करते जाओ। सारा आंसर आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। ठीक है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, फिर व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, या इसी क्वेश्चन को कह सकता है व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, व्हाई वाज लेंचो सैड व्हाट वाज हिज ओनली होप। अगला है व्हाई वाज लेंचो एनवायड विथ हिज पोस्टल एम्प्लॉइज, फिर हु वाज लेंचो, लेंचो था कौन, व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विथ सारो, लेंचो का, ठीक है, लेंचो का आत्मा दुख से क्यों भर गई। अब नेल्सन मंडेला से जो शॉर्ट पूछेगा, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, व्हाट आइडियाज डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, 100% आएगा। हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, अपार्थाइड पॉलिसी ने साउथ अफ्रीका को किस प्रकार जो है असमंजस में डाला। व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, इसके बारे में मंडेला क्या सोचे। अब फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से, व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर, व्हाई वाज एनीज इंटायर क्लास एनेक्सियस एंड नर्वस, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इतने ही तैयार करने हैं, इससे बाहर अगर आपसे पूछ दिया उस दिन इंग्लिश छोड़ दूंगा पढ़ाना। ठीक है, अब व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड अ हाउस, अब डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू आसाम, हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री। अब अगला जो है व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड, व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, फिर है व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, व्हाट डिड वल्ली सी आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर फर्स्ट जर्नी। अब आपका जो प्रो से लॉन्ग पूछ सकता है सारा क्वेश्चन का एक निचोड़, हु वाज लेंचो, लेंचो था कौन, व्हाट डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू सो। अगर आपको इतना शानदार अगर मिल रहा है क्वेश्चन यही तैयार करने को, तो मैंने बोला ये आपके लिए और शानदार होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों इतने मायूस बैठे हो, यही जब तैयार करना है तो सारे दोस्तों को अपने साथ जोड़ लो, वो भी इसका आपके साथ जुड़कर इस शानदार क्वेश्चन का जवाब देने में शामिल हो जाएंगे। हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, व्हाट सर्कमस्टेंस फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। इन सारे क्वेश्चन का ये जवाब दे सकते हो, या एक और क्वेश्चन आपके लिए हम दे सकते हैं, तो ये आप आंसर लिख जाओगे। ठीक है, समझ गए। ये आपका 60 वर्ड चाहिए आपको मेरे प्यारे बच्चों, लेंचो का कैरेक्टर स्केच, इतना क्लियरली भी मैंने आपको समझा दिया है। अब नेल्सन मंडेला से क्या पूछ सकता है, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मंडेला फॉर द ब्लैक पीपल हु फॉट एंड सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द कंट्री, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। 100% मंडेला से अगर आएगा यही आंसर छाप देना मेरे बच्चे, छाप देना, ये एकदम आंसर छाप देना, हम रोकेंगे नहीं बच्चा तुझको। ठीक है, ये देखो ये पहले भाग रहा है, कह रहा है कि हम आ चुके हैं, तो अब बच्चे लिख लेंगे इसको। व्हाट डू मिलिट्री जनरल डू, मिलिट्री जनरल क्या किया, हाउ वाज देयर एटीट्यूड चेंज। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज सी ट्रीट किट्टी एज ए इनसाइडर और आउटसाइडर, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउड टू एनी टू टॉक इन क्लास। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा तैयार। अगले पे जब हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाउ वन कैन एंजॉय द लाइफ इन द रीजन ऑफ कुर्ग। ठीक है, कुर्ग के क्षेत्र में लोग कैसे एंजॉय करते हैं। इज ब्रेड इंपॉर्टेंट देन पार्ट, इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपसे कुर्ग वाले क्वेश्चन से पूछ देता है तो।
अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैडम राइट द बस, व्हाट डिड बल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। ठीक है, बल्ली ने बस जर्नी के बारे में कैसे पता किया, एज हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल, उसने ये डिटेल जुटाया कैसे। व्हाई डज बल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, बल्ली अपने सीट पे कैसे खड़ी होती है। व्हाट डज सी सी नाउ। ठीक है, अब है कि सरमन एट द बनारस से, व्हाट डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फनेस, डू यू एग्री विथ किसा गौतमी, सी इज ब्रिंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। ठीक है, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग। अब जो हम प्रोज से जान गए सेंट्रल आइडिया, हमें देख पहले सेंट्रल आइडिया के लिए हमें पोयम के नाम और उनके पोएट के नाम याद होने चाहिए। आपको डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया, ये सेंट्रल आइडिया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और दूसरा वाला फायर एंड आई, तीसरा, ये तीन याद रखते हो फिक्स है। एक अगर बहुत याद करने की चाहत है तो फॉग को याद कर लेना, बाकी बात खत्म। ठीक है, वैसे मैंने सेंट्रल आइडिया सारे दे रखे हैं। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब सप्लीमेंट्री के शॉर्ट में कौन कौन सा होगा इंपॉर्टेंट। व्हाई इज मिसेस प्रम्फे वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेस प्रम्फे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हैं। व्हाई इज द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, डॉक्टर ट्रिकी को अपने, ठीक है, परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहते हैं। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, ठीक है, डॉक्टर का कुत्ते के प्रति क्या बिहेवियर है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का रिएक्शन क्या था। व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब उसकी मिस्ट्रेस उसे रिसीव करती हैं। व्हाट डज ही गॉट फ्रॉम अनिल, ही रिटर्न फॉर हिज वर्क, वो अनिल से अपने काम के बदले क्या प्राप्त करता है। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट फॉर द थेफ्ट, ठीक है, चोर जो है चोरी के लिए क्या प्राप्त करता है। व्हाई ही रिटर्न द बैक टू अनिल, वो अनिल के पास वापस क्यों आता है। व्हाई वाज ही चूजन बाय हरि सिंह एज ए न्यू विक्टिम, वह हरि सिंह द्वारा अनिल को ही नया विक्टिम क्यों चुना जाता है। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर से ग्रिफिन कैसे बच निकला। हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ द टू बॉयज, दोनों बच्चों का रिएक्शन क्या था। व्हेन दे सा द मार्क ऑफ बेयरफुट, जब वे नंगे पैर देखे तो। व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू द बिग लंदन स्टोर। अब व्हाट डिड मिसेज हॉल सी इन द साइंटिस्ट रूम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है होगा हमारा, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि व्हाट डिड मिसेज हॉल सी इन द साइंटिस्ट रूम, मिसेज हॉल उस वैज्ञानिक के कमरे में क्या देखती हैं। हु वर द इंपॉर्टेंट पीपल इन एवरेट्स लाइफ, ठीक है, एल्बर्ट एवरेट के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन थे एंड व्हाई, और क्यों थे। हाउ डिड दिस मदर हेल्प हिम, उनकी मां उनकी मदद कैसे करती हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे अगर पूछ सकता है एक तारीख को, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, एक अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए हमारे अंदर क्या गुण हो सकते हैं। व्हिच प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट वोन फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर, ठीक है, उस ग्रामीण वैज्ञानिक मेला में किस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को पहला इनाम दिलाया। अब जो नेकलेस से जो पूछेगा तो नेकलेस से मटिल्डा का गुस्सा और उसका फैशनेबल, जिसने उसके पति को बर्बाद कर डाला, वही चीज। व्हाई डिड सी ऑलवेज गेट एंग्री विथ हर हस्बैंड, ठीक है, वो हमेशा अपने पति से गुस्सा क्यों रहती थी। हाउ डिड दे मैनेज टू बाय द डायमंड नेकलेस, वो डायमंड नेकलेस को मैनेज कैसे किए। व्हाट वर द रीजन फॉर मटिल्डा अनहैप्पीनेस, मटिल्डा के दुख का कारण क्या था। व्हाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस, मटिल्डा ने नेकलेस को उधार क्यों लिया। व्हाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, मटिल्डा पार्टी में जाना क्यों नहीं चाहती थी। अब भोली वाले चैप्टर से जो पूछ सकता है कि हु वाज विशंभर, विशंभर था कौन। व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल, भोली के माता पिता ने विशंभर की उस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों किया। हाउ वाज सुलेखा बिकम भोली, सुलेखा जो है भोली कैसे बन गई। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे क्या कारण थे। व्हाट डिड रामलाल डू, ठीक है, परसुएड विशंभर टू मैरी भोली, ठीक है, रामलाल ने विशंभर को भोली से शादी करने के लिए क्या किया। व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल, भोली स्कूल जाने से हिचकती क्यों थी। ये तो शार्ट आपसे पूछे जा सकते हैं,
लॉन्ग में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भोली का कैरेक्टर स्केच लॉन्ग के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मिसेज प्रम्फे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी पुअर कंडीशन। मिसेज प्रम्फे ट्रिकी के उस पुअर कंडीशन के लिए जिम्मेदार थी। राइट द रीजन इन डिटेल, इस कारण को विस्तार से लिखिए। व्हाई डिड ट्रिकी फॉल इल, ट्रिकी बीमार क्यों हुआ। अगला है थीफ स्टोरी से, इसमें अनिल का कैरेक्टर स्केच, ठीक है, जरूर याद कर लीजिएगा। डिस्क्राइब हाउ अनिल फ्रेंडली ट्रीटमेंट चेंज थेफ्ट लाइफ, कैसे अनिल का मित्रोत व्यवहार एक चोर के जीवन को बदल दिया। ये आंसर कैरेक्टर स्केच में भी चल सकता है और ये भी दोनों, ठीक है। अगला है जो राइट गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। अब फुटप्रिंट्स विदाउट फिट वाले चैप्टर से व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, ग्रिफिन लंदन स्टोर में क्यों प्रवेश किया। व्हाट डिड ही डू देयर, हुआ वहां क्या किया। ग्रिफिन वाज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं था। ही मिसयूज्ड साइंटिफिक डिस्कवरी, इलस्ट्रेट हिज पॉइंट बाय गिविंग टू इंसेंट फ्रॉम द स्टोरी। अगला जो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन लिख के ले लो, ये अभी के अभी लिख लो, आपसे पूछेगा, ठीक है, चौथे लेसन से 100% पूछेगा 1 मार्च को ये क्वेश्चन। और भोली का कैरेक्टर स्केच आपके सप्लीमेंट्री रीडर का सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन है, इतना ध्यान में रखिएगा। और पूछना इसका तय है कि पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, कहां पर हम थे बच्चा, ठीक है, कि उसकी, ठीक है, एब्राइड की मां ने उनको वैज्ञानिक बनाने में उनकी मदद कैसे की। अगला क्वेश्चन जो आपसे, देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन घुमा के किया है। अब हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन द रिचर्ड एब्राइड लाइफ, एक किताब कैसे रिचर्ड एब्राइड के जीवन में के को बदल के रख देती है, वो टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुई। नेकलेस चैप्टर से मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच। अब व्हाट वाज द काज ऑफ मिसेज मटिल्डा सफरिंग, ठीक है, श्रीमती मटिल्डा के कष्ट के क्या कारण थे, ठीक है। अब भोली चैप्टर से डिस्क्राइब द भोली के टीचर का कैरेक्टर स्केच और भोली का कैरेक्टर स्केच, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। तो इतने सारे, जब सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट ही करा दिए, आर्टिकल भी कंप्लीट, लेटर भी कंप्लीट, बचा ही क्या, एमसीक्यू जो सारे बता दे वहीं से आपको आएगा, उससे आगे कहीं से नहीं पूछेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब तो नगाड़ा बज ही गया हो, इस नगाड़े पे सुर अब आपको करना है। जब जब क्वेश्चन मैच करे तो पीयूष सर को याद जरूर करिएगा। और मैं पीयूष आर्या जाते जाते कहूंगा, अगर नहीं किया है शेयर तो शेयर करना ना भूलिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो भी नए छात्र हैं और अभी भी शुभम क्लासेज, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे नोटिफिकेशन कहां से आएगा, बोर्ड एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तैयारी कैसे होगी। तब तक के लिए गुड लक।